Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा भाई कौन होगा? एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी? अब इसको लेकर सियासी रार छिड़ चुका है। जी हां, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अब प्रतिक्रिया आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो मुखिया होता है वही बड़ा भाई होता है। पहले सुनिए मंत्री सुनील कुमार का बयान। बड़े भाई की भूमिका में तो फिलहाल जो मुखिया होता है वही बड़ा होता है, ये तो स्वाभाविक है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में इस बात को लेकर कोई शक्को शुबा है कि आखिर नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में होंगे या नहीं होंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लंबे समय पहले यह कह दिया गया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अब यह किस बात की जंग है कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि जो मुखिया होता है वही बड़ा भाई होता है? क्या सीट शेयरिंग को लेकर अभी से जनता दल यूनाइटेड ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है? जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि 2020 का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला यहां भी लागू होगा, यानी 2025 में। बिहार विधानसभा में अभी नीतीश कुमार की पार्टी की जो स्थिति है, आपको मालूम है कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। अब तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अन्य सहयोगी दल भी शामिल हैं, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, पशुपति पारस की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, तमाम पार्टियां एनडीए में शामिल हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर क्या अभी से दबाव बनाया जा रहा है? और यह दबाव की कड़ी का हिस्सा ही है कि जेडीयू के नेता खुलकर यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुखिया है तो वही बड़े भाई की भूमिका में है, यानी कि सीट शेयरिंग में चलेगी जनता दल यूनाइटेड की, या फिर जनता दल यूनाइटेड को इस बार समझौता करना पड़ेगा? और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार की ताकत, भले उनकी सीटें कम आई हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में नहीं है और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है 12 सांसदों के साथ केंद्र में, तो क्या नीतीश कुमार का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो बिहार में काम करेगा? यानी नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही बिहार में होगा। सीट शेयरिंग को लेकर यह बहस अब धीरे धीरे उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव में 1 साल का समय बचा है और जनता दल यूनाइटेड बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जैसा कि मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं, तो यह कहा जा सकता है कि अब भी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए में शुरू हो चुकी है और नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं। पटना से सुजित गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।